हेलो दोस्तों, टेक्नीशियन एमसीक्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल टीजी 2 में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में और जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जो पूछ रहा है कि द अर्थ टेस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अर्थ टेस्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो दोस्तों, अर्थ टेस्टर जो है वो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे काम करता है। अर्थ टेस्टर का हम बेसिकली यूज़ अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में, जब हम किसी भी वायर को चेक करते हैं तो उसमें सप्लाई आ रही है या नहीं, तो हम अर्थ टेस्टर लेते हैं और उसको जो लाइव वायर है उस पर टच करके हम देखते हैं और उसमें लाइट जलती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे अर्थ टेस्टर काम करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेक एक्सटेंशन इन अर्थ कंडक्टर द मोस्ट सूटेबल जॉइंट इज। टू मेक एक्सटेंशन इन अर्थ कंडक्टर द मोस्ट सूटेबल जॉइंट इज ब्रिटेनिया जॉइंट, मैरिट जॉइंट, वेस्टर्न जॉइंट या स्कारफेट जॉइंट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्कारफेट जॉइंट। स्कारफेट जॉइंट क्या होता है? ये एक तरह का लार्ज सिंगल कंडक्टर जॉइंट होता है। इसकी अपीयरेंस गुड होती है, साइज़ छोटा होता है इसका, और ज़्यादातर इसे हम वहाँ पर ये जो जॉइंट होता है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसकी मतलब कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होती है। अगर हम दोनों तारों को अगर अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये जल्दी से जॉइंट टूट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्कारफेट जॉइंट। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जनरली अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर। हम अर्थिंग किस लिए प्रोवाइड करते हैं? अर्थिंग किसको प्रोवाइड की जाती है? अर्थिंग जो होती है हम इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कोई भी लीकेज करंट उसमें से फ़्लो हो तो वो क्या हो जाए, हमें शॉक लगने की बजाय वो अर्थ हो जाए। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, ओनली फॉर सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट्स। ये तो है ही कि इक्विपमेंट्स की सेफ्टी के लिए, और साथ ही ओनली फॉर सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सनल। ऑपरेटिंग पर्सनल का मतलब जो उसको ऑपरेट करने वाले आदमी हैं, लोग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बल्ब इन स्ट्रीट लाइटनिंग आर ऑल कनेक्टेड इन। जो बल्ब्स होते हैं स्ट्रीट लाइटनिंग पर, चाहे वो स्ट्रीट लाइटनिंग हो या फिर हमारी डोमेस्टिक वायरिंग हो, ये डोमेस्टिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, ये सभी जो वायरिंग की जाती है ये बेसिकली ज़्यादातर पैरेलली की जाती है। कभी आपने देखा होगा कि सीरी स्ट्रीट लाइटनिंग में एक बल्ब जल रहा होता है और दूसरा बल्ब नहीं जल रहा होता, या एक बल्ब जल रहा होता है फिर अल्टरनेटिवली जल रहे होते हैं। तो ये इसलिए करते हैं कि ताकि अगर कोई भी बल्ब ख़राब हो जाए तो उस बल्ब की वजह से सारे बल्ब पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए हम यह कनेक्शन जो होते हैं पैरेलली करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी पैरेलली कनेक्ट होते हैं लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग बल्ब जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज सूटेबल फॉर। ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग सूटेबल फॉर। ट्री सिस्टम वायरिंग किस इन ऑप्शन में से किसके लिए सूटेबल है? सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए, इंडस्ट्रियल वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर प्रिंटिंग प्रेस के लिए। तो दोस्तों, जो ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग जो होती है वो हम बेसिकली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए करते हैं।
और जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है वो तो उसके लिए कोई सी भी वायरिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो घर होता है वो सिंगल स्टोरी घर होता है, सिर्फ हम ही रहते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए हम नॉर्मल कोई सी भी वायरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। ये क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग 3 2-वे स्विचेस, जो 3 2-वे स्विचेस होते हैं ओनली आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट 3 लैम्प्स। 3 लैम्प्स को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 लैम्प्स को 2-वे स्विच का प्रयोग ओनली ऑपरेट फॉर 3 लैम्प्स के लिए किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग, इनमें से किस वायरिंग में। तो इसका सही जो आंसर होगा होगा टनल वायरिंग। टनल वायरिंग स्टेयरकेसेस में तो आपने देखा ही होगा, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 2-वे स्विच यूज़ करते हैं जिसमें हम ऊपर जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर से बटन दबाते हैं तो नीचे का बल्ब बंद हो जाता है, और जब नीचे से दबाते हैं तो ऊपर का बल्ब चालू हो जाता है। तो ये तो होता है 2-वे स्विच, ये होती है स्टेयरकेसेस वायरिंग। और टनल वायरिंग क्या होती है, इसने बोली टनल वायरिंग यही होती है 3 2-वे स्विच, इसमें 3 2-वे स्विचेस यूज़ करते हैं, और जो स्टेयरकेसेस होते हैं उसमें 2-वे स्विचेस यूज़ किया जाता है। इसमें 3 2-वे स्विचेस ओनली आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट 3 लैम्प्स। इसमें 3 लैम्प्स को ऑपरेट करने के लिए 3 2-वे स्विचेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि ना स्टेयरकेस पॉइंट इज ऑपरेटेड विद, अभी हमने बताया आपको दोस्तों कि जो स्टेयरकेसेस में होता है 2-वे 1-वे स्विच यूज़ किया जाता है, 2-वे इंटरमीडिएट स्विच यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में 2-वे इंटरमीडिएट स्विच यूज़ किया जाता है, 2-वे इंटरमीडिएट 2-वे 2-वे स्विचेस यूज़ किए जाते हैं, 2-वे स्विचेस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कंसील्ड पीवीसी कंडक्ट वायरिंग रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करती है। आपके घर पे जो कंडक्ट वायरिंग होती है कंसील्ड पीवीसी वायरिंग, उसमें क्या क्या लगाने की ज़रूरत होती है। उसमें हमारा कंडक्ट सैडल होते हैं। कंसील्ड वायरिंग बेसिकली जो होती है अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। तो अंडरग्राउंड वायरिंग के अंदर सबसे पहले तो सॉलिड हो, ताकि वायर को मोड़ने के लिए, ठीक है, बैंड्स चाहिए होते हैं, टी पॉइंट चाहिए होते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, मेटल कपलिंग विथ जैक नट्स। मेटल कपलिंग विथ जैक नट्स, इसका सही आंसर होगा मेटल कपलिंग विथ जैक नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन डोमेस्टिक बिल्डिंग वायरिंग द सब सर्किट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो सब सर्किट्स की कहाँ से शुरू होती है। तो आपने कभी देखा होगा कि घर में एंट्री करते ही हमारा कहीं ना साइड में कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना होता है, जहाँ पर हमारे हर एक रूम की, हर एक किचन की, हर एक रूम की किचन की जो वायरिंग का जो एमसीबी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगी होती है। तो जो सब सर्किट्स होते हैं उनकी जो वायरिंग हम करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इससे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।